प्रभास छत्तीसगढ़ में सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे बदमाश जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे दिया जा रहा है। सबसे पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन 8 तस्वीरों को देख लीजिए। रायगढ़ में 5.62 करोड़ यानी कि पौने 6 करोड़ के आसपास से ज्यादा की बैंक डकैती को अंजाम दिया गया और हर एंगल से यह तस्वीर जरा देख लीजिए। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4 और ऐसे ही कुल मिलाकर 8 कैमरों से यह वारदात की तस्वीर आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और इससे समझ ये भी पाएंगे कि बदमाश कितने बेखौफ हो चले हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी समेत तमाम पार्टियां सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि जैसे चुनाव आते हैं करीब तो पुलिस सक्रिय हो जाती है, बदमाशों की धरपकड़ की जाने लगती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जाना सवाल तो खड़े करता ही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार बैंक डकैती हो जाती है और वो भी ऐतिहासिक बैंक डकैती। क्यों हम कह रहे हैं, रायगढ़ जिले में एक्सिस बैंक से 5.62 करोड़ से ज्यादा रुपए डकैत लूट ले गए और वो भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम होने के बावजूद, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बावजूद, पुलिस प्रशासन की चौकसी के बावजूद। डकैत न सिर्फ दिन दहाड़े बैंक लूटते हैं बल्कि बैंक मैनेजर को वो चाकू मारकर जख्मी करते हैं। उसके पैर में, बैंक मैनेजर के पैर में चाकू मार दिया गया। पूरी तैयारी के साथ डकैत बैंक में दाखिल हुए और सबसे पहले बैंक के भीतर लगे सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने उन्होंने शुरू कर दिए। बैंक मैनेजर की जांघ में चाकू मारा और 5.62 करोड़ से ज्यादा रुपए बैग में भरकर रफू चक्कर हो गए, चंपत हो गए। बताया यह जा रहा है कि बैंक के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो खराब थे, जिसकी जानकारी लुटेरों को पहले से थी, यानी कि वो रेकी कर रहे थे। अब आती है पुलिस की बारी, तो पुलिस कैमरे के सामने आती है और बताती है कि लूट हुई कैसे और वो लुटेरों को पकड़ने के लिए क्या क्या कर रही है। तो इससे पहले ऐसी बैंक डकैती न कभी देखी गई, छत्तीसगढ़ में न सुनी गई। 8 कैमरों से ये तस्वीर आप देख लीजिए। इन डकैतों का पता लगाने में पुलिस इन्हीं कैमरों की मदद से जानकारी जुटा रही है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, बैंक लूटकर बदमाश भाग निकले और पुलिस अब लकीर पीटने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर वैसे भी पहले से सवाल उठ रहे हैं। रायपुर को चाकूपुर कहा जाने लगा है और अब तो रायगढ़ भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े वारदात अंजाम दी गई। कैशियर है, 2 अलग अलग कैशियर जिनके पास अलग अलग चाबियां होती हैं। तो एक कैशियर पहले आ गया था और तब तक आरोपी भी अंदर आ गए थे। दूसरे कैशियर को पता नहीं चला, वो आ गया, तो दोनों से चाबियां ली, लॉकर खोला है इन्होंने और टोटल अभी बैंक मैचिंग चल रहा है कितनी रकम ले गए हैं और 10-11 बैग्स में रकम लेकर के गए हैं और लगभग 4 करोड़ 19 लाख रुपए का कैश है और कुछ ज्वेलरीज हैं जो लगभग 78 पाउच जो लोग लोन लेने के लिए ज्वेलरी गिरवी रखवाते हैं, वो वाली ज्वेलरी हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू है। 2900 ग्राम की लगभग वो ज्वेलरी होगी टोटल, तो लगभग 1 करोड़ 43 लाख की वो। इस प्रकार लगभग 5 करोड़ 62 लाख रुपए अभी दोनों को अगर हम एज इट इज़ वैल्यू जोड़ें तो वो आ रही है, उतने की ये डकैती आप कह सकते हैं। और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एक बाइक जो वो छोड़ के भागे हैं वो अभी पुलिस को जानकारी में आई है, वो चोरी की बाइक है, तो उसके आधार पे पुलिस अभी सभी तरह नाकेबंदी कर रही है। रेंज से भी हम लोगों ने अपनी पूरी टीमें लगाई है और डीआईजी साहब और एसएसपी साहब यहीं पे कैंप कर रहे हैं और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि केस को सॉल्व करें। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के ढीमरापुर
रोड स्थित एक्सिस बैंक में। तस्वीरों में आप देखिए कि इसी बैंक में सुबह जो है 7 करोड़ से ज़्यादा के रकम की लूट हुई है और सुबह 2 बाइकों में लगभग 7 से अधिक जो लुटेरे हैं वो इस बैंक में पहुंचे और यहां रोज की तरह कामकाज जारी था और इसी दौरान वो मैनेजर के पास पहुंचे और उनसे रकम की मांग की। मैनेजर के ऊपर हमला भी किया गया, चाकू से उनके जांघ पर हमला किया गया, जिसमें मैनेजर यहां पर घायल हो गया। उसके बाद जो लुटेरे हैं वो यहां से लगभग 7 लुटेरे थे जो बाइक में सवार होकर 3 बैगों में पैसा लेकर यहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद जो है जो बिलासपुर रेंज के आईजी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, जो रायगढ़ के डीआईजी हैं वो यहां पर मौके पर पहुंचे हैं और लगातार पुलिस की जो कई टीमें हैं वो जांच में जुटी हुई है। लगभग 12 टीमें जो है वो बनाई गई हैं जो जगह जगह पर जाकर जो है लगातार मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इस घटना में जो बाइक इस्तेमाल किया गया था वो उस बाइक का जो नंबर है वो भी फर्जी बताया जा रहा है। बिलासपुर रेंज के आईजी हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं स्थानीय के साथ बाहरी भी हो सकते हैं और इसको लेकर जो है बिहार और झारखंड तक भी इस मामले के तार जुड़े हो सकते हैं और जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है। लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं, अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। बहरहाल यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायगढ़। और इसी मसले पर बात करते हैं। दीपक हमारे संवाददाता रायगढ़ से जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। दीपक, आप अभी भी एक्सिस बैंक के बाहर ही मौजूद हैं। ये वही बैंक है जहां पर इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दे दिया गया। बड़ी हैरानी होती है क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, पुलिस बड़ी चौकस है, लेकिन बदमाश उससे ज्यादा चौकस निकलेंगे ये अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि इस तरीके की वारदात आसानी से अंजाम दे दी गई बदमाशों के द्वारा। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं जो सुरक्षा पे सवालिया निशान खड़े हुए हैं और इस घटना के बाद बैंक की सुरक्षा पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ शहर के बीचों बीच जो है एक्सिस बैंक ये स्थित है और इस बैंक में सुबह सुबह जब लोगों की आवाजाही रहती है, लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं, स्कूलों के लिए निकलते हैं और जो कर्मचारी हैं वो ऑफिसों के लिए निकलते हैं, उस दौरान सड़कों पर भारी भीड़ होती है और ऐसे में जो है शहर के बीचों बीच से इस तरह की घटना हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और इस घटना के बाद जो है जो बिलासपुर आईजी हैं अजय यादव वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि लगभग 12 टीमें तैयार की गई हैं जो अलग अलग दिशाओं में जाकर लगातार इस मामले की पतासाजी कर रही हैं, जांच कर रही हैं और आरोपियों की तलाश कर रही हैं। वहीं आईजी ने एसआईटी की आवश्यकता भी बताया है इस मामले पर और एसआईटी गठन करने की जरूरत भी बताई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और चुनाव नजदीक है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा पर शहर के बीच में सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले को जो है पुलिस जो है यहाँ पर लगातार जांच में जुटी हुई है और जो झारखंड और बिहार से भी इस मामले के साथ जुटे हुए बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो बाइक है जिस बाइक में आरोपी आए थे वो बाइक चोरी की बताई जा रही है और वो पलामू जिले का बाइक होना बताया जा रहा है। और जो इस मामले के जो आरोपी हैं लगभग 7 आरोपी थे वो बैंक में घुसे, उन्होंने बैंक मैनेजर पर हमला किया और बैंक से लगभग 5 करोड़ 62 लाख रुपए की यहाँ पर लूट की गई और उसके बाद जो है वो आराम से शहर के बीच से होते हुए चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बैंकों की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना जो हुई है उससे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और लगातार जो है कई टीमें बनाकर रवाना कर दी गई है और पुलिस इस मामले में जो है जल्द आरोपियों को पकड़ने के दावे कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और बैंक डकैती हो, इस मुद्दे पर सियासी बवाल ना हो, ऐसा हो कैसे सकता। लिहाजा रायगढ़ में हुई डकैती ने प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल ला दिया। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी समेत तमाम पार्टियां, सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गईं। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना सरकार पर साधा और छत्तीसगढ़ को लूट, हत्या, बलात्कार और घोटाले की सरकार वाला प्रदेश बनाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी पैठ बनाने में जुटी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी
सरकार पर हमलावर है और एक के बाद एक हो रही तमाम वारदातों पर सवाल उठाए जा रहे नहीं है भूपेश जी। छत्तीसगढ़ में इससे पहले बैंक लूटने की घटनाएं नहीं हुई हैं। बैंक को लूट लिया गया, वहां के कैशियर को, मैनेजर को चाकू मार दिया गया। आप कहां ले जाएंगे भूपेश जी छत्तीसगढ़ को? क्या यही है नया गढ़बो छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ को आपने लूट का, अपराध का केंद्र बना दिया है। थोड़ा शर्म करिए। छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार आपराधिक कृत्यों में वृद्धि हो रही है। भिलाई के मलकी सिंह गिल का जिस तरीके से हत्या किया गया, पूरा भिलाई दहल चुका है। इसी प्रकार बिलासपुर में 1 महीना पहले एक महिला के साथ में रेप हुआ। लगातार चाकूबाजी, लूट, हत्या, चोरी ये बढ़ते चले जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को उसके हाल पर बदहाल छोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक अपने नेताओं के आगमन, स्वागत में, रैली में, सभा में, वैसी कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, पंच, सरपंच से लेकर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक अपने नेताओं के स्वागत सत्कार में और रैली सभा में चुनावी माहौल में भिड़े हुए हैं। उनको छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। और चलिए बात कर लेते हैं सूरजपुर की, क्योंकि परिवर्तन यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है। पूरे सूबे में यह यात्रा होकर गुजरेगी। दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई थी। परिवर्तन यात्रा में तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसमें असम के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हेमंत बिस्व शर्मा इस यात्रा में शामिल हुए, सूरजपुर पहुंचे थे। स्वागत तो हुआ ही उनका। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को वो निशाने पर लेते हुए नजर आए। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, ये आरोप लगाया। कहा शराब कोयला घोटाले को किया है और बदनाम किया है। सनातन संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये भी आरोप लगाए। और ये कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से धर्मांतरण कराने वालों का साथ दिया जा रहा है। कांग्रेस हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करती है। सोनिया, राहुल अयोध्या रामलला के पास नहीं जाते हैं। और धान खरीदी पर जो वाहवाही सरकार की तरफ से लूटी जा रही, इसको भी निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल वाहवाही तो लूट रहे हैं, लेकिन धान का 2100 रुपए बोनस तो प्रधानमंत्री देते हैं। स्वामी प्रकाश मौर्य और कोई स्टालिन या कोई खारगे से नहीं है। समस्या यही है, अगर आज आप किसी ने मुसलमान का खिलाफ एक शब्द भी बोले, उनको पार्टी से कांग्रेस ने जरूर बाहर निकाल देगा। लेकिन हिंदू का खिलाफ जो भी बयान देता है, कांग्रेस इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है। सो ये दोहरा मानदंड क्यों है? या तो सब धर्म का खिलाफ बोले, या तो किसी ने किसी धर्म का खिलाफ ना बोले। हम तो सर्वधर्म समभाव को विश्वास करता है। और इधर बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और इसमें सीजीपीएससी में धांधली का आरोप सरकार पर लगाया और कांग्रेस सरकार को घेरा है। सीजीपीएससी के परिणाम में अनियमितता पर सीबीआई जांच की मांग भी उन्होंने कर डाली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार छात्रों को लगातार ठगने का काम कर रही है। लाखों युवा हर साल उम्मीद लगाकर प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। चौधरी ने कहा कि हाल ही में परिणाम जो आए हैं सीजीपीएससी के, इसमें अनियमितता पाई गई है। शिक्षा, पीएससी, रोजगार, व्यापम सभी में माफिया राज चलने के आरोप उन्होंने लगाए और उन्होंने कहा कि इसमें जवाब मिलना चाहिए कि जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, इससे साफ होता है कि पेपर को जांचे बगैर चहेतों को पास कर दिया गया। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उन्होंने की। पीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसमें भी कई तरह की विसंगतियां, धांधलियां लगातार आती रही। हम लोग उस मुद्दे को पिछले 4 साल से 5 साल से हम लगातार उठाते आ रहे हैं और अभी जो पीएससी का हालिया रिजल्ट आया है, उसमें जो बहुत ही निराशाजनक जो तथ्य सामने आया है, उन सब तथ्यों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जैसे ये सरकार ट्रांसपेरेंसी तो बरत नहीं रही है, लेकिन कुछ लोगों ने जो आंसर शीट कुछ लोगों के सामने आए, उससे कुछ तथ्य सामने आए हैं और आप लोगों के बीच से ही कई अखबार के मित्रों ने भी उसको उठाया है। इन विषयों को अनेकों लोगों ने उठाया है।
तो एक तरफ बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसके लिए पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस बीच जाने अनजाने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी विपक्षी पार्टी के समय समय पर मदद करते रहे। इस कड़ी में उन्होंने ऐसा बयान दिया जो बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। वो कह रहे हैं इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ की सत्ता पर वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और उनके बड़े नेताओं को 35 से 40 सीटें जीतने की उम्मीद है। इस बार कड़ी मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के नेता, जबकि पिछली बार उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। पिछले चुनाव में प्रदेश भर में भाजपा का परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रहा था। ये कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा होगा कि 15 सीटों में सिमट जाएगी भाजपा छत्तीसगढ़ में, 90 में केवल 15 सीटें आएंगी। और अब वो प्रयास कर रहे हैं, जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी तरह से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और हो सके तो सरकार में आए। हालांकि जो हम लोग सुन रहे हैं वो यही बात है कि उनके जो बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना आ जाओ, 35-40 के बाद आ जाओ, बाकी सरकार हम बनवा देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से अच्छा करने का। चुनाव के समय हर दल का ये अपना प्रयास रहता ही है। तो टी.एस. सिंहदेव जो हैं वो कह रहे हैं कि पिछली बार तो बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक था, लेकिन इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। 35 से 40 सीटों की बात उन्होंने कह डाली है बीजेपी के लिए और कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, ऐसी उम्मीद वो जता दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के पक्ष में उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन, कहा महिला बिल का पास होने का स्वागत। सोनिया गांधी ने बिल पर दिया था जोर। डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान, बोले बीजेपी के बड़े नेताओं को इस बार 35 से 40 सीट जीतने की उम्मीद, सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही पार्टी। दुर्ग में होने वाली बाबा बागेश्वर महाराज की कथा स्थगित, 22 से 24 सितंबर तक होनी थी कथा। आयोजन समिति ने कहा जल्द नई तारीखों को करेंगे ऐलान। बलौदाबाजार में अवैध शराब को लेकर 2 पुलिसकर्मी निलंबित, गांव के प्रताड़ित लोगों ने एसपी को दी थी जानकारी, मामले में लेन देन का हुआ खुलासा। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने पर बृजमोहन अग्रवाल ने जताया आभार, ट्वीट कर लिखा 33% आरक्षण नारी शक्ति का सम्मान, मोदी जी की मौलिक और नैतिक साहस से सम्मान। रायपुर में लूटकांड पर बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आपके राज में बैंक भी नहीं सुरक्षित, छत्तीसगढ़ को लूट भ्रष्टाचार का बना दिया केंद्र। रायपुर से गुजरने वाली 24 ट्रेनों को रेलवे ने 4 अक्टूबर तक किया रद्द, 5 एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में भी किया बदलाव, इंटरलॉकिंग काम के चलते रेलवे का फैसला। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बस्तर संभाग से करीब 2500 शिक्षकों ने जॉब सुरक्षा गारंटी देने की मांग, 10 दिनों के भीतर मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन की चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कवर्धा से चुनाव लड़ने की मांग तेज, कार्यकर्ता कर रहे पार्टी से मांग, जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। कवर्धा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया परिवर्तन यात्रा का स्वागत, कवर्धा के गांधी मैदान में सभा का आयोजन, परिवर्तन यात्रा का 25 सितंबर को बिलासपुर में होगा समापन। कवर्धा पहुंचे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह, बघेल सरकार पर बोला हमला, प्रदेश की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी, इनके अधिकारी जेल से नहीं आ रहे बाहर। अंबिकापुर में महिलाओं को निशाना बनाकर झपटी 6 सोने की चेन, कलश यात्रा में शामिल होने गई थी महिलाएं, पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला किया दर्ज। अंबिकापुर में 2 आरक्षकों का ढाबा संचालक से विवाद, अवैध शराब परोसने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने किया अवैध शराब परोसने पर ढाबा संचालक पर कार्रवाई। बिलासपुर में जिला पंचायत कर्मचारी से 10 लाख रुपए की ठगी, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का दिया था लालच, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। बलरामपुर में देर रात गहरे कुएं में गिरी गाय, स्थानीय लोगों की मदद से गाय को किया गया रेस्क्यू, गौशाला नहीं पहुंचने पर मालिक ने शुरू की थी तलाश।
रायपुर में गणेश चतुर्थी के लिए भव्य मूर्तियां हो गई तैयार। इस बार ओलंपिक थीम पर तैयार की गई प्रतिमाएं, मूर्तियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है।